नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूपी 8080 में जितने भी प्रश्न अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं उन टॉपिकों से आए हुए थे, पदार्थ की संरचना और परमाणु संरचना से, उन सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। इस समय जो है डेली कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डाला जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन डालेंगे, जैसे आज जो क्वेश्चन डालेंगे उसका आंसर कल बता देंगे। तो कल जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ था वो पढ़ा हुआ था भारतीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ था। ठीक है, बहुत कम दोस्तों ने उसको सही किया है, जिसका सही आंसर है 25 जनवरी को दोनों मनाया जाता है, भारतीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस। उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके पहले एक क्वेश्चन डाला गया था 2-3 दिन पहले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये तो सारे लगभग 90% लोगों ने सही किया हुआ था। जब हमने वहीं पूछा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने 8 मार्च को ही, 8 मार्च भी हमने विकल्प में दे रखा था। सभी लोगों ने 90% लोगों ने क्या बताया? 8 मार्च। लेकिन उसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो ये हो गया कम्युनिटी वाली क्वेश्चन की बात। तो आइए हम आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे क्या हुआ, तो उसके बारे में समझते हैं। 1896 की बात है। 1896 की बात है। हेनरी बेकुरल ने एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखा हुआ था। ठीक है, उसको कागज के टुकड़े में लपेट कर उसको रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था उन्होंने? तो यूरेनियम के यौगिक के पास उसको रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ प्रभाव आ रहा है। ठीक है, इसको उन्होंने बार बार करके देखा। तो उन्होंने इससे पाया कि ये जो यूरेनियम या उसके यौगिक हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव फोटोग्राफिक प्लेट पर एक प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ न कुछ निकलता है। तो उन्होंने उसको बताया कि ये जो है बेकुरल किरण है। क्या नाम उन्होंने दिया? उसका नाम दिया उन्होंने बेकुरल किरण। ठीक है, तो उन्होंने बेकुरल नाम किरण दिया। ठीक है, बेकुरल किरण नाम उन्होंने दिया। तो आइए इसमें देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले इसमें 1896 में हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की क्या की? खोज की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैसे किया? हमने बताया कि उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा था। तो उस पे प्रभाव आ रहा था। और क्या प्रभाव आ रहा था? वो काला हो जा रहा था। तो ये हुआ। फिर जब इन्होंने 1896 में ये बातें बता दी, तो उसी के आधार पर उस भाई, जब कोई चीज आदमी जानता है तो उस पर और लोग काम करते हैं ना। तो 1898 ईस्वी में क्या हुआ? मैडम क्यूरी ने भी बताया कि थोरियम में भी यह गुण पाया जाता है। किसमें? थोरियम नामक पदार्थ में भी ये गुण पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ में भी ये गुण पाया जाता है। तो इस आधार पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने जो अपने बातों को बताया, उसके आधार पर रेडियो एक्टिविटी की एक परिभाषा दी गई। क्या दी गई? कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वतः ही कुछ किरणों स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, या स्वतः ही उसमें कुछ किरणें निकलती रहती हैं, बिना कुछ किए ही उनसे
किरणें निकलती रहती हैं। उन तत्व को जो है रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है, तथा उनसे जो किरण निकलती है उसको रेडियो एक्टिव किरण कहा जाता है। और जिन पदार्थों में यह गुण पाया जाता है उसको रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्या हुआ? वह तत्व जो रेडियो एक्टिव किरणों को स्वतः ही निकालते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और उन किरण को रेडियो एक्टिव किरण तथा इनके गुणों को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। यह इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस परिभाषा को। ठीक है, वैसे ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आप अपने समझ के लिए लिख सकते हैं। और फिर क्या हुआ, ये गुण किसमें पाया जाता है? तो परमाणु क्रमांक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु क्रमांक कितने से? 83 से ज्यादा। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 83 से ज्यादा है तो उसमें रेडियो एक्टिवता का गुण स्वयं पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने से, परमाणु क्रमांक कितने से अधिक हो? 83 से। तो ये हो गया रेडियो एक्टिवता के बारे में सामान्य जानकारी। अब जो किरण निकलता है उसके बारे में अध्ययन किसने प्रारंभ किया? जो किरणें निकलती है उसके बारे में अध्ययन शुरू किया आपके रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, तो आइए अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो रेडियो एक्टिवता जो किरण है उनका क्या क्या गुण है और उसके बारे में उन्होंने कैसे जानकारी प्राप्त की। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या? रेडियो एक्टिव किरणें। रेडियो एक्टिव किरणें, तो ये जो किरण होते हैं, ये पहले तो ये जानिए कितने किरणें होती हैं रेडियो एक्टिव? तो 3 किरणें होती हैं। कौन कौन होता है? कौन कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। इसके बारे में अध्ययन किसने किया? रदरफोर्ड साहब ने। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उन्होंने क्या बताया अल्फा के बारे में, बीटा के बारे में और गामा के बारे में? अल्फा किरण को उन्होंने बताया कि ये धनावेश होते हैं। क्या होते हैं? ये धनावेशित होती हैं। बीटा किरण के क्या बताया है उन्होंने? ये ऋणावेशित होती है। और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इन्होंने इसको कैसे बताया? तो उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रयोग किया, एक उन्होंने कांच का ऐसे वो लिया था, कांच का एक टुकड़ा लिया हुआ था जिसमें एक छोटा सा छिद्र था, और यहाँ पे उन्होंने क्या रख दिया? ये रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया। इसको फिगर थोड़ा नीचे बना लेते हैं, नहीं तो जो है दिक्कत होगी। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसे रख लिया, और जो है ये पूरा शीशा है, बंद शीशा, इसमें थोड़ी सी जगह है, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो यहाँ से ऐसे निकलता है किरण। यहाँ पे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक क्या लगा दिया? फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। ठीक है, जिसको काला कर रहा था, जिसको बेकुरल साहब ने बताया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये इधर हल्का सा, और उसमें से देखा उन्होंने 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। और उन्होंने क्या किया? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया। यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया था विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे लगा दिया था पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या निगेटिव, और यहाँ पे उन्होंने लगा दिया था पॉजिटिव। ठीक, तो उन्होंने देखा कि एक किरण जो है ऋणावेश की तरफ मुड़ जाती है, एक धनावेश की तरफ मुड़ती है, और एक किरण सीधी चली जाती है। तो इस आधार पे उन्होंने बताया कि जो ये किरणें उसमें से निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और उन्होंने जो ऋणावेश की तरफ मुड़ती है उनको उन्होंने अल्फा नाम दिया, और जो धनावेश की तरफ मिलती है उनको बीटा नाम दिया, और जो कहीं नहीं मुड़ती सीधे चली जाती है उसको उन्होंने गामा नाम दिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अल्फा किरण पर आवेश कैसा होगा, तो आप जानते हैं कि आवेश जो होता है विपरीत तरफ आकर्षित होता है। तो अल्फा कण किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? निगेटिव की तरफ। तो इस पे चार्ज क्या होगा? धनावेश या पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अल्फा कण पे 2 धनावेश होता है। कितना? 2 आवेश, 2 धनावेश, 2 धनावेश होगा। ठीक है, 2 धनावेश होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, और इस पे क्या होता है? 1 ऋणावेश होता है।
एक ऋणावेश होता है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इस पे गामा पे, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इन्होंने बताया कि ये जो अल्फा कण होते हैं ये धनावेश तो होते हैं, ठीक है, कितना धनावेश, और ये हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम होता है H2 4। नाभिक क्या होता है, नाभिक वो होता है जिसमें प्रोटॉन और केवल क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकाल दिया जाए तो क्या चीज बनता है, केवल नाभिक बनता है। तो इन्होंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं हीलियम के नाभिक, और इस पे एक ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है। और उन्होंने इसको बताया, बीटा को उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और गामा को उन्होंने बताया कि ये विद्युत चुंबकीय किरण होती है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय किरण होती है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तीनों के देखिए उपनाम आ गए, क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। अल्फा पे 2 धनावेश होता है, इसको क्या बोलते हैं, हीलियम के नाभिक बोलते हैं, हीलियम का नाभिक। और उसको क्या बोलते हैं, बीटा को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और गामा को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय किरण। इसको आप जो है ऐसे बना लिए होंगे, ठीक है। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि हीलियम के नाभिक होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अल्फा कण और हीलियम परमाणु में क्या अंतर होता है। अल्फा कण और हीलियम परमाणु, आप जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, केवल जो है परमाणु, नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में केवल और केवल पाया जाता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या कि हीलियम, हीलियम नाभिक, और उसमें अंतर जो है स्टेटमेंट में बना हुआ है, हीलियम नाभिक और इसमें हीलियम परमाणु में। हीलियम नाभिक हो गया, हीलियम नाभिक नहीं, हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु में, और जो है इसमें आपके अल्फा कण में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने बताया आपको, क्या बताया कि जो है अल्फा कण जो है हीलियम के क्या होते हैं, वो हीलियम के नाभिक होते हैं, ठीक है। और हीलियम को He2 4 लिखा जाता है, यही लिखा जाता है ना, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो हीलियम परमाणु में अगर हम बात करें, जब परमाणु होगा तो इसमें क्या पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा, और 2 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन क्यों 2 होगा, क्योंकि इसका परमाणु भार कितना है, 4 है। तो परमाणु भार आप जानते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 4 जब परमाणु भार है, प्रोटॉन 2 है, उसमें से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। लेकिन अल्फा कण में क्या होगा, अल्फा कण में नाभिक होता ना, और नाभिक में क्या होता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन इसमें केवल होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे अल्फा कण में, यही तो होते हैं। अब बताइए, परमाणु पे कोई आवेश होता है, अगर वो स्वतंत्र रूप से परमाणु है, मतलब कहीं किसी से अपक्रिया नहीं किया है, तो परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि परमाणु क्या होता है, वो विद्युत उदासीन होता है, तो कोई आवेश नहीं होता। लेकिन अल्फा कण पे क्या होता है, 2 धनावेश पाया जाता है, 2 धनावेश पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। यहाँ पे किस चीज की कमी है, अगर हम 2 न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर दें तो अल्फा कण क्या हो जाएगा, अल्फा कण हीलियम नाभिक बन जाएगा कि नहीं। या हीलियम परमाणु में से 2 न्यूट्रॉन को अगर हम यही निकाल दें तो ये अल्फा कण बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको कि हीलियम परमाणु से, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, यहां से स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा तो आपको हेल्प मिलेगी। हीलियम परमाणु से
दो इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बन जाएगा? अल्फा कण बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? निकालने पर अल्फा कण हो जाएगा। और अल्फा कण में दो इलेक्ट्रॉन देने पर हीलियम क्या बन जाएगा? हीलियम परमाणु बन जाएगा। हीलियम परमाणु बन जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हीलियम, अब एक बार इसको समझ लीजिए, हीलियम परमाणु और हीलियम अल्फा कण जानते हैं आप, हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे दें तो उसमें केवल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ही बचते हैं, जो कि अल्फा कण में होता है, ठीक है। तो इसमें हो गया। और हीलियम परमाणु पे कोई आवेश नहीं, इसमें दो धन आवेश पाया जाता है। अगर हीलियम परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अल्फा कण में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो हीलियम नाभिक बन जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और आने वाले जो है लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? अल्फा, बीटा और गामा कणों का जो इन्होंने अध्ययन किया था, किसने? रदरफोर्ड साहब ने। तो उसको हम और विस्तृत देखेंगे, इनके गुण क्या होते हैं। अभी तक तो हमने जाना कितने किरण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। आगे हम देखेंगे इनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो आज में इतना ही रखते हैं। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, उसको आप लोग बताइएगा कि जो है ठोस, द्रव और गैस में, ठोस, द्रव, गैस में किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है? किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में बताइएगा कि किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनको कल हम उनका नाम जो है बताएंगे कि इन्होंने जो है कमेंट किया था, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।